सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही रोचक कथा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्यों वर्जित है चंद्र दर्शन गणेश चतुर्थी के दिन। इतने शुभ दिन क्यों चंद्र दर्शन वर्जित है। अन्यथा हम लोग सब जानते हैं जब भी चौथ का उपवास किया जाता है चंद्र दर्शन के बाद ही, चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन किया जाता है। लेकिन इस गणेश चतुर्थी को ऐसा क्या हुआ चंद्रदेव के साथ कि उनके दर्शन ही वर्जित कर दिए गए। किस अभिश्राप से जूझ रहे हैं आज भी चंद्रमा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी सहना पड़ा था मिथ्या चोरी और लालच का आरोप मात्र गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से। तो आइए इस विषय में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी संबंधी मामलों में यह व्रत सब कामों में सफलता देने वाला है। गणेश जी को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया था, मृत्युलोक में यह व्रत कैसे शुरू हुआ, इसे विस्तार से बताइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोष लगाया गया तब उसके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदिकेश, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले हैं तथा निर्गुण एवं सगुण सब गुणों से युक्त हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा, यह आश्चर्यजनक है। आप इस उपाख्यान को बताइए। भगवान शंकर कहने लगे, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर बलराज जी ने वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारिकापुरी बनवाई। इस द्वारिकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया तथा उन सब महलों में पारिजात नाम के वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रादि लोगों के लिए निवास स्थान बनवाए जहाँ जनता शांति से रहती थी। उस पुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेनजित 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्राजित निराहार रहकर तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए तथा उनसे वरदान मांगने को कहा। सत्राजित की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्राजित से मधुर वाणी में कहा कि जो वरदान मांगो वो मैं दूंगा। तब वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान सूर्य देव ने एक सुंदर रत्न को सत्राजित को दिया। उन्होंने कहा, अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि अपने गले से उतारकर उसे दे दी। भगवान सूर्य नारायण ने उससे कहा, यह मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। इसके धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्राजित, अपवित्र समय शोचावस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उनके द्वारिकापुरी में प्रविष्ट करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है।
उस मणि की चमक से लोगों को यह लगा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आए हैं। जब लोग पास में गए और साफ तौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो सत्राजीत है, जो कंठ में मणि धारण किए हुए हैं। मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्राजीत को यह संदेह हुआ कि कृष्ण जी मुझसे यह मणि न ले ले। इस संदेह से उसने मणि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय शिकार के लिए प्रसेनजीत कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए वन में गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते हुए देखकर जांबवान ने उसे मार डाला। जांबवान ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका में रहने वालों ने कृष्ण को अकेला आता देख अनुमान लगाया कि मणि के लालच में कृष्ण ने प्रसेनजीत को मार डाला है। वह तो अपने गुरुओं को भी मार डाले यदि उसमें लालच हो तो। सब लोग यह चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगाने से कृष्ण जी का मन बहुत ही दुखी हुआ और वे बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को सिंह द्वारा मृत पाया। कृष्ण जी सवारी के साथ प्रसेनजीत के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहां रीछ ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे ही श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। ऋछराज की गुफा बहुत ही डरावनी तथा अंधकार वाली थी, अतः प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़ कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा, जिसमें जांबवान का पुत्र एक सुंदर मणिरत्न लटके पालने में झूल रहा था। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने हेतु कृष्ण उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम क्यों रहे हो? देखो, प्रसेनजीत को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने यह स्मयंतक मणि तुम्हें खेलने के लिए दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर हो सनय सनय प्यार भरी वाणी से कहने लगी कि मेरे पिताजी के देखने से पूर्व आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुन ऋक्षराज उठ बैठा और उनके पास चला आया। फलस्वरूप दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। इस दृश्य को देख सभी स्त्रियां चीखने पुकारने लगी और गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य में हो गए। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण की इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका वापस लौट गए और वहां पहुंचकर उनका मृतक कर्म कर दिया। इधर गुफा के भीतर भगवान कृष्ण और ऋषराज के बीच 21 दिन तक युद्ध चला। कृष्ण ने उसके युद्ध के उन्माद को कमजोर कर दिया था। त्रेता युग की बातों को याद कर जांबवान ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया। जांबवान कहने लगे कि मुझे देव, राक्षस, यज्ञ, नाग, गंधर्व, पिशाच आदि कोई भी नहीं जीत सकते। वे मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सकते। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया है। इससे आप देवों के स्वामी होने निश्चित हैं। मैं जान गया कि आप भगवान विष्णु का तेज हैं। कोई और इतना बलशाली नहीं हो सकता। आप त्रेता युग के वही धनुषधारी हैं जिन्होंने लंका पर आक्रमण कर राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जांबवान ने उन्हें पहचान लिया तो उससे श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे ऋषराज, इस मणि के कारण मुझ पर झूठा दोष लगा है, अतः इस मणि को लेने हेतु मैं इस गुफा में आया हूँ। भगवान की यह बात सुनकर जांबवान ने प्रसन्नता से अपनी कन्या जांबवती को उन्हें सौंप दिया और दहेज में वह मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जांबवान को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जांबवती के साथ मणि सहित
कृष्ण जी प्रसन्नचित्त होकर द्वारिका लौट आए। कृष्ण को पत्नी सहित आता देख सभी स्त्री पुरुष खुश हुए और वहां पहुंच उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने से दोबारा मिल जाने की समस्त घटना बताई और राज्यसभा में उपस्थित सत्राजित को वह मणि दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हुए। सत्राजित मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से कर दिया। इसके पश्चात सतधन्वा, अक्रूर आदि यादव सत्राजित से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर सतधन्वा ने सत्राजित को मारकर वह मणि ले ली। कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सब बातें बताई। नगर में फिर यह बात होने लगी कि कृष्ण अंदर से तो काले हैं और बाहर से सीधे लगते हैं। कृष्ण ने अपने भाई बलदेव जी से कहा कि सतधन्वा ने सत्यजीत को मार डाला है और वह मणि लेकर चला गया है। यह मणि हमारे लिए भोगने लायक है। सतधन्वा को जब यह पता चला तो उसने डर कर उस मणि को अक्रूर को दे दिया तथा स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। भगवान कृष्ण और बलराम ने रथ चढ़कर उनका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला गया। तब वह पैदल ही दौड़ा। कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ा और मार डाला। कृष्ण और बलदेव ने कहा, भाई इसके पास मणि नहीं मिली। बलराम जी इस बात से गुस्सा हो गए और कहने लगे, कृष्ण तुमने सदैव ही कपट किया है। तुमसे अधिक पापी और कोई नहीं। जब तुम धन के लोभवश अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भूल नहीं करते तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ दे। इसके पश्चात बलराम गुस्सा होकर चल दिए और फिर कृष्ण का मन दुखी हो गया कि फिर उनके ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगा, वो भी उनके स्वयं भाई के द्वारा। कृष्ण के लौटने पर द्वारिका में फिर यही बात होने लगी कि कृष्ण ने मणि के लोभवश बलराम जी को द्वारका से निकाल दिया। इधर अक्रूर भी तीर्थों में घूमने हेतु द्वारका से चल दिया। उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञोपवीत भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि से रोज सोना प्राप्त करने के द्वारा सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिरों को बनवाया। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अक्रूर सदैव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वे रहते वहाँ कोई अकाल मृत्यु या व्याधि का प्रकोप नहीं होता। भगवान कृष्ण सभी बातों को जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप में रहने के कारण लोग दिखावे के लिए माया से छुटकारा पाने में अपनी अज्ञानता दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे। अतः इतनी लांछन कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी यह सोचकर बहुत ही दुखी अवस्था में बैठे थे। तभी नारद जी आए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार कर नारद जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण किया और कहने लगे, हे केशव, आप उदास क्यों हैं? किस चिंता में डूबे हैं? कृष्ण जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे अकारणवश बार बार दोष लग रहा है, अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चंद्रमा को चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए हैं, अतएव आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। यह सुनकर कृष्ण जी सार भरी वाणी में कहने लगे, हे नारद, चौथ के चांद को देखने पर कैसा दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं और उनका श्रेष्ठ फल मिलता है। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ ही समाज में बुराई उठानी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने पूछा, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा, पुराने समय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि व नवनिधि के पत्नी स्वरूप प्रदान की। शास्त्र में कही गई विधि से गणेश जी की आराधना करने उन्हें समस्त देवों में प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी के समान मुख वाले, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी
और उनको दुर्लभ सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। आपकी आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करेंगे वे कल्पों तक भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हे गणपति, आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सामर्थ्य नहीं जो मैं आपकी प्रार्थना करूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुन गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि रचयिता, आप मुझसे वर मांगिए, मैं उसके लिए सज्ज हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सृष्टि की रचना में किसी भी तरह की बाधा ना हो, ऐसा वर दीजिए। तब गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मनचाहा वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी स्वेच्छा से अपना अद्वितीय स्वरूप धारण कर आकाश के रास्ते चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूप से गर्भित चंद्रमा ने गणेश की लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पर सवार हुए इस हंसी आने वाले रूप को देखा। ऐसे अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश क्रुद्ध हुए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूलकर भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य ही कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण, इस भयंकर श्राप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मैला हो गया। वे जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि, गंधर्वों को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ। वे सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन लोगों से कहा, आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का श्राप अकाट्य है, उसे न तो मैं काट सकता हूँ न अन्य देवता। इससे निश्चित है, इसलिए आप सभी उनकी शरण में जाएं। देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार गणेश जी प्रसन्न होंगे, उस उपाय को बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश का पूजन करें, कृष्ण चतुर्थी की रात में उनका उपवास करें, देसी घी में लड्डू आदि बनाकर भोग लगाएं, स्वयं भी मिष्ठान खाएं, ब्राह्मण को दान में गणेश जी की सोने की मूर्ति दे, यथाशक्ति दक्षिणा दे, धन के होते हुए कमी ना करें। पूजन, व्रत आदि की समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई हुई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि से गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं, आप अंतर्यामी हैं। मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक भी नहीं मिलता। चंद्रमा से इस प्रकार स्तुति को सुन गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान बोले, चंद्रमा, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तब चंद्रमा ने कहा, हे गणेश, सभी लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन करने लगे और दूसरा, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाए, ऐसा कोई वर दीजिए। यह सुन गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले अन्य कोई भी वरदान दे सकता हूँ, परंतु यह वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मादि देवतागण बहुत डर गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। देवलोग भगवान गणपति से निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को श्राप से मुक्त करें, यह वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को श्राप मुक्त करें। देवताओं की बात सुनकर गणपति ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा कि आप सब मेरे भक्तगण हैं, अतः मैं आपको मनचाहा वरदान प्रदान करता हूँ। गणेश ने कहा, जो मनुष्य भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो जरूर लगेगा, यह तो निसंदेह है। लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीय के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चौथ के चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव, उसी वक्त से द्वितीय के दिन सब पुरुष आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बताया है, लेकिन दूज के चंद्र दर्शन करने वाले जो पापी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे
उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा, यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गजानन, आप किस तरह प्रसन्न होंगे, कृपया बताएं। गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की हर एक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी अर्चना करेंगे, विधि सहित रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी सोने की मूर्ति का पूजन कर कथा सुनेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देंगे, तो मैं उन्हें दुखों से दूर करूँगा। यदि सोने की मूर्ति न बनवा सके तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनवाएं और नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजा करें। फिर खुशी से ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि सहित पूजन के बाद कथा सुनकर विधि द्वारा ब्राह्मणों को समर्पित करें। हे गणपति, आप हमारे इस दान से प्रसन्न हो, हमेशा हर समय हे देवाधिदेव, आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर, सत्कार, उन्नति, रुपया, पैसा, पुत्र पौत्रादि देते रहें। हमारे कुल में योग्य, गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दान दें। लड्डू, खीर, मालपुआ जैसी मीठी चीज़ों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं इच्छा के रूप भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत करेंगे तो मैं उन्हें सदा विजय, कार्य में सफलता, धन धान्य और अनेक संतान देता रहूँगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, आप भी इस व्रत को कीजिए, इससे आपका कलंक छूट जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद जी के कथा अनुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं, जो स्मयंतक मणि की कथा को सुनेंगे तथा चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट या संशय उत्पन्न होने पर या भादो सुदी चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने बताया है कि कृष्ण ने गणपति की पूजा करके व्रत एवं पूजन से उन्हें खुश किया था। स्त्री पुरुषों पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्यों को संसार में सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।